चलिए देखिए, तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल किस पोजीशन पे होती है? ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि बिल्कुल सेम रीजोनेंस होता है इसमें जैसा कि किस में हुआ था, हेलो एरीन में हमारा हुआ था ना, ऑर्थो पैरा। लेकिन इसमें हर की स्पेशल टू कंडीशंस आती है। हमने एक पढ़ी थी कि अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है फिनॉल, रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, इफ फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, है ना, तो वो किन तीन पोजीशन पे अटैक कर जाता है? दो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। इसका रीज़न ये है कि वाटर के साथ ब्रोमीन बहुत हाईली डिसोसिएट हो जाता है, या तो एक्वस ब्रोमीन लिखा मिलेगा या ब्रोमीन वाटर, है ना। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी पूरी नहीं आती, अभी तक तो कभी नहीं आई। और दोनों बोर्ड में, स्टेट बोर्ड हो चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड हो, अलग से पूछी गई है क्वेश्चन, असाइनमेंट में पड़ी हुई हैं आपके, और एमपी बोर्ड्स में ईयर्स वाइज आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा होता है कि फिनॉल से ट्राईब्रोमो फिनॉल बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, या ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर और एक्वस ब्रोमीन, ऐसा लिखा हुआ आपके आया है। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 पोजीशन से H निकल जाएंगे, एक, आवाज़ नहीं रंजन, 2 3, इन तीन पोजीशन से H निकल जाएंगे, और इन तीन पोजीशन से H के साथ यहाँ से 3 Br निकल जाएंगे, 3 Br, 3 Br2 आप डायरेक्ट लिख देना, तो 3 HBr निकल जाते हैं और बन जाता है ट्राईब्रोमोफिनॉल, जो कि किस कलर का प्रेसिपिटेट है? वाइट, है ना। ये एक टेस्ट है जो कि एल्कोहल नहीं देता, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ फिनॉल प्लस 3 HBr निकल। अब बच्चों हम आपको एक गिफ्ट देते हैं यहीं पर, वो क्या कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एनिलीन से ट्राईब्रोमो एनिलीन बनाइए, एनिलीन से ट्राई, सेम क्वेश्चन, सेम रिएक्शन कर देनी है, बस फिनॉल के प्लेस पे क्या रख देना है? हम कराएंगे रिएक्शन, लिखवाएंगे तो हम आपके में पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़, लेकिन हमने आपको अभी बता दी कि आपके में बिल्कुल सेम रिएक्शन पड़ी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में, कि एनी, और कई बार पूछी गई है, एनिलीन टू ट्राईब्रोमो एनिलीन बनाइए, तो सेम रिएक्शन कर देनी है। फिनॉल की जगह आपको एनिलीन, दैट मीन OH की जगह आपको NH2 लिख के देना है। तो पहली कंडीशन में हमने रिएक्शन की थी जब सॉल्वेंट हमारा वाटर था या पोलर सॉल्वेंट था। अब सेकेंड रिएक्शन देखिए, हाँ इसी की दो लिखवाई थी, देखो 2 टाइप्स, ठीक है। देखो अब अगली लिखो, इसकी सेकेंड नंबर लिखो, विथ वहाँ था विथ वाटर, यहाँ देखो क्या है, विथ कार्बन डाइसल्फाइड स्लैश कार्बन टेट्राक्लोराइड स्लैश क्लोरोफॉर्म। अब इनके साथ जब फिनॉल, थोड़ा सा करेक्ट करना, विथ ब्रोमीन प्लस, विथ ब्रोमीन, हाँ ऐसे ही लिखो, नहीं पहले ही ब्रोमीन लिखना है, विथ ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड स्लैश कार्बन टेट्राक्लोराइड स्लैश क्लोरोफॉर्म, है ना। अब आप लोग बता सकते हो पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर? लेकिन ध्यान रखना इसमें क्लोरोफॉर्म स्लाइटली पोलर है, हालांकि इसको नॉन पोलर मान लिया जाता है क्योंकि इसकी पोलरिटी 1.02 आती है, लगभग नाक के बराबर, है ना। तो इसमें से भी आपको कौन सा मिलेगा? अराउंड 99.999 इवन 100% इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ही मिलता है ना। ऐसे पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं आपके, है ना, नॉन पोलर।
कैसे है नॉन पोलर, इसको समझ लेते हैं हम, है ना। आपको फीलिंग आ रही होगी अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस है, तो पोलरिटी क्यों नहीं आ रही, है ना। तो कार्बन Cl, Cl, Cl और Cl, है ना। तो ऐसे हमें लग रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.4 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो ए बॉन्ड को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ऐसे में तो हमें पोलर दिख रहा है, सेम इसमें आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे हमें ये पोलर दिख रहा है ना कि ये पोलर है। लेकिन अब देखो क्या होगा, जो डाइपोल का मूवमेंट होता है वो हमेशा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ए वाली पोलरिटी ऐसे शिफ्ट होगी, तो दोनों के वेक्टर जस्ट अपोजिट है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। सेम इसमें ये अपोजिट जा रहा है और ये अपोजिट, तो कुल मिला के कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है। सेम कार्बन डाइसल्फाइड में होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस कह सकते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये भी आपका हाँ टेट्रा समझाने के लिए बता दिया, यहाँ सिर्फ समझा, अभी कौन कुछ उसको पढ़ा रहे हैं। चलिए तो लिखिए ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड, या आर फॉर्म लिख लीजिए। आपको हेलोएरीन में हमने क्लोरोबेंजीन में फर्स्ट रिएक्शन की थी, याद है, Cl2 की, FeCl3 और AlCl। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, सेम रिएक्शन कर देनी है, सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, विथ प्रेजेंसी विथ चेंज है। तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म। चलिए करते हैं रिएक्शन, देखिए। तो ए लिया हमने फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल, इसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन से, Br2 से। लेकिन अब ये रिएक्शन ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा कि ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन लिया है आपने। तो इस बार जो आपका सॉल्वेंट है वो है CS2। तो ये ब्रोमीन के बहुत कम डिसोसिएट करता है, तो बहुत कम मॉलिक्यूल बनते हैं ब्रोमीन के, सॉरी बहुत कम इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं ब्रोमीन के। तो ये सिर्फ थोड़ी सी जगह पे अटैक करते हैं, एक ऑर्थो की पोजीशन पे और एक पैरा। तो यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पर Br आके लिंक होगा, और अगर यहाँ से H निकलेगा तो फिर यहाँ पर। हमें एज्यूम कर लेना है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन को। हालांकि आप कहोगे तो हम बैलेंस करके भी लिखवा देंगे आपको, लेकिन सिर्फ आपको एज्यूम करके लिख देना, वो आपकी 100% सही रिएक्शन मानी जाएगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रही है, तो हमारे फिनॉल पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और Br2 + CS2 इसमें आ गया, तो रिएक्शन हो रही है। तो बहुत सारे फिनॉल है, बहुत सारा ए, बहुत सारा ए। तो कुछ यहाँ अटैक कर रहे हैं, कुछ यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो कुछ Br यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो HBr निकल जाएगा आपका, AHBr। और अगर ऑर्थो से H निकलेगा तो बचा हुआ Br कहाँ लिंक होगा, ऑर्थो पे ही लिंक होगा, है ना। तो ये बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्शन इस पॉइंट पे हुई है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, तो HBr यहाँ से निकल गया। कुछ मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगली रिएक्शन जब हमें लिखनी है तो यहाँ एज्यूम करके लिखनी है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से H निकला और यहाँ से Br निकला, तो अगला Br यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा आपका, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा। अब क्या सर इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखे, कोई बुराई थोड़ी है अगर आप बैलेंस करके लिखते हो।
लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो और ये 100% एक्यूरेट मानी जाएगी आपकी रिएक्शन। फिर भी अगर आप कहते हो कि सर बैलेंस ही करके लिखनी है, तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, सबको 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, ये 2 पहले ही सही है और इसको भी क्या कर दो 2, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हालांकि हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए और समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। तो ये हो गया ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और ये हो गया पैरा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर उसमें माइनर मेजर लिखवाए थे, तो इसमें भी लिख सकते हो। मेजर यही मेजर आपका पैरा ही वाला होता है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम होती है ना। लेकिन इसमें क्योंकि पूछा नहीं जाता है माइनर मेजर का ज़्यादा, ये सॉल्वेंट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने माइनर मेजर में आपको नहीं फंसाया इसमें। तो ये दोनों ही बहुत ख़ास रिएक्शन है, दोनों ही एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एनिलीन ये वाली रिएक्शन नहीं देता, एनिलीन से ऊपर वाली देता है, ऊपर वाली। पर क्या उससे सर ऑर्थोब्रोमो पैराब्रोमो एनिलीन नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, उसकी तरीका अलग है उसमें। तो अज्यूम करके लिख दी है हमने, बैलेंस करके नहीं लिखी है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लिखते लिखते याद होनी चाहिए जे। आपने वीडियो नहीं डाली आज? हाँ, एक्सरसाइज ये काय शाम को ना पाओगे यहाँ? चलो तुम्हें छुट्टी दे दे रहे फिर हम। तुम जब नहीं आ पा रहे, तुम 2 ही चीज़ कर पाओ, अगर तो आने, नहीं तो नहीं आने। नहीं सुबह ही डाल लें। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो तुम एक जगह से छुट्टी ले लो, पहले हेल्थ फिर पढ़ाई। हाँ, तो कल से डाल रही हो। हाँ, रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे, सुबह 4 बजे उठो। 4:30 उठो, क्या दिक्कत है? प्रांजल उठता है रोज़ 4 बजे, पूछ लो उससे। 4:30, 5, 4:30 पे उठो कल से। मनु विजेता उठती है लेकिन 4:30 पे। चलिए, तो ये भैया ब्रोमीन वाली दोनों ही हो गई हमारी, पहला वाला दोनों ही हो गया। तो अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अभी हम पूछेंगे आपसे व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो ट्राईब्रोमोफिनॉल वाइट कलर का पीपीटी होता है। ये डिफरेंस भी एक तैयार हो गया अल्कोहल फिनॉल में। अल्कोहल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ट्राईब्रोमोफिनॉल बनाता है। और ये जनरल रिएक्शन होती है। अब हम कर रहे हैं सेकेंड करनी है हमें नाइट्रेशन। सौम्या गुस्सा हो तुम? गुस्सा सौम्या, गुस्सा? भाई कुर्सी चली गई, गुस्सा? बेटा एब्सेंट रहे हो तो हम क्या करें? अब सीट अरेंजमेंट इसीलिए तो किया क्योंकि आप छुट्टी पे थे। अगर आप छुट्टी पे नहीं होते तो सीट अरेंजमेंट होता ही नहीं। अब जो भी छुट्टी पे, दोबारा कहाँ? 5 आ रहा, 5वीं बार 5 आ रहा हो, 5 आ रहा। तो हम सोच तो रहे, रैक हमने चिड़िया बनवा रहे, 3 स्टूडेंट रैक में आ जाए अपने। जीनत हमसे कह रही थी कि जीनत सेक्रीफाइस के लिए रेडी है। नहीं, आप कह दो तुमने, अब कुछ नहीं हो सकता। हम सब वो सुनी जो हमें पसंद है। आ गया? धन्यवाद। होगी।
उनमें से कोई भी ले सकते हो, हमने सबसे फेमस, हाँ सी है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, लेकिन 100% यही वाला ही सबसे फेमस है कार्बन, इसलिए वो लिखो। CCl4 भी लिख सकते हो आप एरो के नीचे, CS, हाँ रिएक्शन यही होगी, प्रेजेंसी तीनों में से कोई भी रख सकते हो, रिएक्शन वही होगी। तो बच्चों ये हमने इसके हेलोजनेशन दैट इज ब्रोमिनेशन के कर लिए। अब हमारा दूसरा आ रहा है सेकेंड नंबर का नाइट्रेशन। इसकी भी दो कंडीशन है और दोनों ही बहुत फेमस है। आवाज़ नहीं, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, है ना, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, है ना। लेकिन बच्चों इसमें अभी ना लिखेंगे अपन ये वाला, क्योंकि इसमें दो कंडीशन लगती है ना, तो आप सब नाइट्रेशन लिखो, ओनली नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन लिखो ओनली। नाइट्रेशन NITRATION, नाइट्रेशन ये होता है 2 टाइप्स ना, इसके में दो केस है बच्चों, 2 टाइप्स। तो देखिए फर्स्ट देखिए, बहुत फेमस है पहला वाला। तो पहला देखिए, पिक्रिक एसिड बनने वाला है। चलिए पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए सानिया। आप बताइए अनुष्का, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही है। तो देखिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ concentrated HNO3 एंड H2SO4, यही कहलाता है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बच्चों ऑब्जेक्टिव है ना, तैयार रखने, कहाँ से पूछ लिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और पिक्रिक एसिड एक प्रकार का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। लिखिए पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड, पिक्रिक। आप और भी बहुत बड़ी लैंग्वेज लिख सकते हो कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 देन पिक्रिक एसिड इज फॉर्म। लेकिन एक नंबर में रिएक्शन आनी है आपकी ना, तो लैंग्वेज तो आपको हमने लिखना सिखा दी है पूरी ना, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किससे क्या बनता है। पिक्रिक एसिड इज फॉर्म, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। पिक्रिक एसिड इज फॉर्म। तो देखिए बच्चों रिएक्शन कर रहे हैं हम, है ना, फिनॉल लिख लेते हैं, एक फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। और हमें अब इसके 3 पोजीशन पे, जिसको फॉर्मूले याद होते हैं ना, उसके लिए आधी तो सिचुएशन वैसे ही हैंडल हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी 3 पोजीशन पे नाइट्रो लाने हैं, तब पिक्रिक एसिड बनेगा, है ना। प्रेजेंसी रखनी है कंसनट्रेटेड H2SO4 की,
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहलाता है किंग ऑफ एसिड H2SO4। और HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर कहलाता है एक्वा रेगिया। ठीक है, तो अब हमें इस पे लिखना है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड लेना है, सॉरी नाइट्रिक एसिड लेना है हमें HNO3। ठीक है, HNO3। अब देखो, जिसको फॉर्मूला याद है पिक्रिक एसिड का, तो उसको पता है कि नाइट्रो लगते हैं 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? HO एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो यहाँ से HO एक्स्ट्रा और यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा, तो NO2 लग जाएगा यहाँ। लेकिन एक सिर्फ एक का ही कर पाएंगे, तो हमें ऐसे कितने चाहिए? 3 HNO3 चाहिए हमें। तो 3 एक्स्ट्रा HO आ जाएंगे और 3 एक्स्ट्रा के HO और 3 यहाँ से H निकल जाएंगे, तो आपके 3 H2O निकल जाएंगे। जो नाइट्रिक एसिड है इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और जो HNO3 है, इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख लो, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये ऐसे टूटना है, HO है। ऐसे ही हमने क्लोरोबेंजीन में किया था, है ना। 3 है, एक को हमने समझा दिया। तो एक में रिएक्शन कैसे होगी? OH और H, दूसरे में भी सेम होगी OH H, तीसरे में भी सेम होगी OH H। 1 2 3 H और 3 OH, 3 H2O निकल जाएंगे। तीनों पोजीशन पे बची हुई तीनों NO2 लग जाएंगे, और यही तो होता है पिक्रिक एसिड। तो आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। फिनॉल, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 एंड यहाँ पे NO, और प्लस निकल गए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। बहुत फेमस रिएक्शन है। एक फिनॉल से एक रिएक्शन तो यहाँ से आती है। तो पहले इसका कमर्शियल नेम लिख लेते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं, 1 2 3 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और कहाँ लगा है? 2 पे, 3 4 पे, 5 पे नहीं, 6 पे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। IUPAC नेम पूछा जा सकता है सेंट्रल बोर्ड में पिक्रिक एसिड का, है ना। क्रिजोल का IUPAC नेम पूछा गया है सेंट्रल बोर्ड में। बताओ IUPAC नेम क्रिजोल, 2 मेथिल फिनॉल। पर कैसे बोला? तो क्रिजोल बोला, हमने कौन आर्थोक्रिजोल बोला। ऑर्थोक्रिजोल होगा तो 2 मेथिल फिनॉल, मेटा होगा तो 3 मेथिल फिनॉल, पैरा होगा तो ऑर्थो नहीं। तो ये IUPAC नेम नहीं होगा, मतलब एक चलता हुआ नाम तो है, लेकिन IUPAC यही कंसीडर किया गया है, 2 मेथिल फिनॉल। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये एक्सप्लोजिव है पिक्रिक एसिड, है ना। ये आपके आगे भी हम आपको लिखवाएंगे, इसको बताएंगे। इट इज एन 1 टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब अगर आप इसमें आग लगाओगे तो विस्फोट हो जाएगा। एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखने में, अगर कोई बहुत गौर से देखे तो हाँ, वो NO2 वाली, है ना। जैसे यहाँ NO2 लिखा, यहाँ NO2 लिखा, तो यहाँ आप NO2 लिख देते हो, है ना। तो लिंक कॉमन सेंस वाली बात है, इतना कोई गहराई से अगर चेक है तो ऑक्सीजन से लिंकेज नहीं जाती, लिंकेज N से जाती है। तो यहाँ NO2 हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं। चलिए, सेकेंड कंडीशन है बी नंबर की। सेकेंड कंडीशन है बी नंबर की,
विथ डाइल्यूट HNO3, है ना। इससे वही रिएक्शन होती है जो हेलोएरीन में होती। ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रो, तो यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। मेरे टेम्परेचर कोई खास नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी याद रखना, तो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर। डाइल्यूट HNO3 रखोगे, साथ में प्रेजेंस ही नहीं रखोगे H2SO4 की, ओनली सिर्फ HNO3, वो भी बहुत पतला, 90% पानी 10% है, और इवन मोर वाटर। तो लिखिए इसमें ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म। तुम लोग पानी खूब बरस रहा तो कहीं नदियाँ नदियाँ तालाब देखने ना चले जाना, है ना। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में बहुत सारे बांध खोल दिए गए हैं ना, तो कहीं भी किसी भी नहर में अचानक पानी आ सकता है। कितने लोग बह गए अभी, है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा, कौन सा बांध खोला गया है अभी? इंदिरा सागर तो बहुत पहले खोल दिया था, उसके पूरे अभी 9 गेट खोले गए हैं। हाँ, बरगी बांध कौन सा बांध है? बरियारपुर का बांध देखा आपने? अरे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र हो, बहुत विशाल है। हम वहाँ मेला में गए थे देखने। अब तो वहाँ पता है ना, बरसात में वहाँ भीड़ लगती है, गांव के बहुत लोग, हाँ बहुत लोग जाते हैं देखने, और वहाँ ऐसा लगता है बिल्कुल प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, लेकिन ना जाना चाहिए। पानी बहुत विशाल। डैम के ऊपर से चल सकते हो गर्मियों में, अब शायद उखला गया होगा। हाँ, डैम के ऊपर हम चल के गए, डैम थोड़ा नीचे था। लोग जाते हैं ना साइकिल। अरे बहुत, बना लो, हम इंतजार कर रहे थे उन लोग की, रिएक्शन कर लो। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म। तो अब से बच्चों में ऑर्थो एंड पैरा पे रिएक्शन करनी है ना, ऑर्थो एंड पैरा पे एक ही HNO3 पर्याप्त है, एक ही HNO3, है ना। तो देखो बच्चों, डाइल्यूट HNO3 लेना है ना, डाइल्यूट रखना है इसको, ठीक है। तो बेस आपको एज्यूम करना है कि अगर OH यहाँ अटैक करेगा तो NO2 यहाँ अटैच होगा, और OH यहाँ अटैक करेगा तो NO2 यहाँ अटैच होगा, है ना। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कुछ रिएक्शंस यहाँ हो रही है और कुछ यहाँ, तो दोनों बना दीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा। डेल्टा का साइन लगा दो, या 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको रखना है टेम्परेचर, डाइल्यूट HNO3 याद रखना है, उतना पर्याप्त है। तो ऑर्थो पे NO2 लग गया तो ऑर्थो से वाटर निकल जाएगा, और पैरा पे NO2 लगेगा तो पैरा से वाटर निकल जाएगा। ना, अब वैसे क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस करके लिखने की, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे की इच्छा है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें शुरू से सिखाया जाता है रिएक्शन बैलेंस करके लिखो, लिख सकते हो, लेकिन इनमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो इसको 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो, वो 2 है, ये 2 वाटर लिख दो, तो सब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेंट्रल बोर्ड में खूब पूछा गया है, और अब MP बोर्ड में आने वाला है।